ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, कल अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। आपको बता दें कि कल राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा, यानी कि वहां पर ध्वज को लहराया जाएगा और इसे लहराने के लिए खुद पीएम मोदी अयोध्या आने वाले हैं। सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष काफी ज्यादा छटपटाया हुआ है। तो क्या है ये कारण, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले तैयारियों की बात करते हैं, क्या कुछ तैयारी हुई है अयोध्या में? देखिए, कल का दिन 25 नवंबर 2025 एक बार फिर से ऐतिहासिक होने जा रहा है। कल अयोध्या के भव्य दिव्य राम मंदिर के शिखर पर एक ध्वज लहराने का काम किया जाएगा। और ये कौन करेंगे? देश के पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने राम मंदिर का लोकार्पण किया था। 22 जनवरी 2024 की वो तारीख हर एक सनातनी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया था, जब अयोध्या में 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला विराजमान हुए थे। उसके बाद भव्य राम दरबार की भी स्थापना हो चुकी है और अब राम मंदिर के शिखर पर जो भगवा ध्वज लहराएगा वो पूरे विश्व को ये बताएगा कि सनातन क्या है। आज स्थिति कुछ ऐसी है कि अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। जोर शोर से तैयारी चल रही है। पीएम मोदी मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी होंगे, आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत भी होंगे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी और अयोध्या में चारों तरफ तैयारियां जोर शोर से चल रही है और अंतिम दौर में है। कहें तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ते कर लिए गए हैं। सेना को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिहर्सल पिछले काफी दिनों से चल रहा था। तो कुछ जो जरूरी बातें हैं वो हम पहले दर्शकों को बता दें कि ये जो ध्वजा हो गई, ये मौसम की मार से प्रभावित नहीं हो पाएगा। यानी अगर हवा उल्टी दिशा में भी बहेगी, मौसम खराब भी होगा, तब भी राम मंदिर के शिखर पर यह ध्वज लहराते रहेगा। 191 फीट की ऊंचाई पे यह ध्वज लहराएगा, यानी यह ध्वज 22 फीट लंबा होने वाला है और 11 फीट चौड़ा। और जहां यह ध्वज लहराएगा, जमीन से उसकी ऊंचाई 191 फीट होने वाली है। आपको बता दें कि राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा उसमें एक चक्र भी लगाया जा रहा है और यह सूर्यवंश के प्रतीक का एक चिन्ह होगा, जिसमें ओमकार का भी जिक्र होगा। इसका रंग केसरिया होगा, भगवा होगा और इसके बीच में ओम लिखा होगा, जो सीधे महादेव से संबंधित होगा। तो आज उन लोगों के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने लंबे समय तक कोर्ट में यह दलील दी थी कि भगवान तो राम तो कभी हुए ही नहीं थे। आज मुगलों की रूह कांप रही होगी जहन्नुम में। कितने लोग आए, कितने चले गए। अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले मुगल आए, मुगल से पहले खिलजी आए, गोरी आए। सबने कोशिश की सनातन को मिटाने की, सबने कोशिश की भगवान श्री राम को खत्म करने की, लेकिन सारे मिट गए। आज भगवान श्री राम जहां थे वहीं हैं और आगे भी वहीं रहेंगे। अयोध्या में जो इतिहास बनने जा रहा है, इसकी गवाही पूरी दुनिया देगी। और आप देखिए कि जो तैयारियां हैं वो कितनी भव्य है। कहा जा रहा है कि 8000 से ज्यादा सिर्फ वीवीआईपी होंगे, यानी पूरा जो कार्यक्रम होगा वो ठीक उसी तरह से होगा जैसा कि 2024 में हुआ था। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कल के दिन के लिए व्रत रखा है। कल मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है और भगवान श्री राम के सबसे परम भक्त बजरंगबली हैं। तो कल के दिन पीएम मोदी ने व्रत रखा है, क्योंकि सारा अनुष्ठान वही करेंगे और 12 से 12:30 बजे तक का वो अभिजीत मुहूर्त होगा, शुभ मुहूर्त होगा, जब ये ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें जो है कोविदार वृक्ष का भी चिन्ह होगा, जो भगवान श्री राम के राज का हिस्सा हुआ करता था अयोध्या में। और सेना लगातार इसको लेकर तैयारियां कर रही है। इसे रस्सी जिससे खींचा जाएगा उसे मशीन से जोड़ा गया है, यानी ये बहुत ही भारी भरकम ध्वज है। और जब ये लहराएगा तो फिर पूरा भारत पूरी दुनिया को बताएगा कि हम क्यों विश्व गुरु हैं, हम क्यों विश्व गुरु थे, हमने दुनिया को क्या संदेश दिया। भगवान श्री राम की महिमा को भारत एक बार फिर से बताने जा रहा है। यह दिन इतना ऐतिहासिक होने जा रहा है जिसकी कल्पना हर एक सनातनियों ने की थी। राम राज्य की बात जो की जाती है उसी का एक जीता जागता उदाहरण होने वाला है 25 नवंबर 2025, जब देश के पीएम अयोध्या में भगवा ध्वज भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिखर पर फहराएंगे। योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे। आप देखिए कि जब 1528 में मीर बांकी ने यह मंदिर तोड़ी थी, उसके बाद से लंबे समय तक रामलला टेंट में रहे। कोर्ट में मुकदमा चला, लाखों लोगों की कहे तो इसमें भावनाएं जुड़ी रहीं।
हजारों लोगों की जान चली गई। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां तक चलवा दी। लेकिन आज आप देखिए कि अयोध्या में उसी जगह पर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और राम मंदिर में जब कल भगवा ध्वज लहराएगा तो ये पूरे दुनिया को एक मैसेज होगा कि सनातन को जो जो खत्म करने की सोच रखते थे वो सारे खत्म हो गए, लेकिन सनातन शाश्वत था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। सर, कल वाकई ऐतिहासिक दिन होने वाला है, लेकिन आपको लगता है कि पिछली बार तो विपक्ष आया नहीं था, इस पर विपक्ष के कुछ नेता दिखाई देंगे? अखिलेश यादव पर कई बार सवाल उठा कि 1.5 साल हो गए, आपने कभी राम मंदिर में पैर नहीं रखा है, और मुलायम सिंह यादव ने भी गोलियां चलवाई थी। मतलब आप लोग जो राम द्रोही दिखाई देते हैं वही छवि आप आगे भी लेकर चलेंगे? अभी भी वो राम मंदिर में आएंगे या नहीं, या यही छवि लेकर चलने वाले हैं? आएंगे वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का जो ईंट रखा जाएगा उसमें पहुंचेंगे ये लोग। ये भगवान श्री राम के विरोधी हैं, ये हिंदुत्व के विरोधी हैं, ये सनातन के विरोधी हैं। इन लोगों को ये सब चीज अच्छी कैसे लगेगी? इनको तो पार्टी अच्छी लगती है, क्लब डिस्को बार अच्छा लगता है, ये लोग तो वहां जाने वाले लोग हैं। इफ्तार पार्टी भी इनको अच्छी लगती है, लेकिन इनको हिंदुओं के पर्व त्योहार से बहुत नफरत है। इनको भगवान राम से, भगवान श्री कृष्ण से, गौ माता से नफरत है। इनको तो गोबर से दुर्गंध आता है। तो इन लोगों से आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि ये मंदिर जाएं? और जनता जब उम्मीद नहीं कर रही है तो हम इनसे क्यों उम्मीद करें? क्योंकि इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी पहले ही मार लिया है। अब देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2022 से 27 के बीच में राम मंदिर का लोकार्पण हो गया है। तो जनता जो भी है, जो भी सनातनी लोग हैं, उनको तो मालूम है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने डंके की चोट पर पूरी तैयारी के साथ राम मंदिर का निर्माण कराया और परिंदा भी पर नहीं मर पाया। नहीं तो आप देखिए कि कितनी धमकियां दी जा रही थी कि अयोध्या में दंगे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दुनिया भर की बातें, ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसके बाद ये जो जगमगाती रोशनी नजर आ रही है, हर साल आप देखिए कि जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं कैसे दीपावली के मौके पर अयोध्या जगमगाती रही है। अब एक बार फिर से अयोध्या जगमगाने के लिए तैयार है। लोगों की भावनाएं को देख सकते हैं, पीएम मोदी की आस्था को देख सकते हैं, और जो तस्वीरें, जो राम मंदिर, ये जो भव्य नजारा नजर आ रहा है, एक बार फिर से कल यही नजर आने वाला है। लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो तमाम होटल्स की बुकिंग वगैरह थी सारी कैंसिल कर दी गई है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा आपने पहले कर दिया, वो नहीं होना चाहिए था। अभी राम मंदिर पूरा बना ही नहीं था तो आपने क्यों किया? ये जो कल हो रहा है यही चीज अब होनी चाहिए थी, उस टाइम नहीं होना चाहिए था। ये ज्यादा पंडित बनते हैं, मौलवी मौलानाओं को मानने वाले ये विपक्षी नेता, इनको तो यही पता नहीं होगा कि राम मंदिर में कितनी मूर्तियां रखी हुई हैं, राम मंदिर में अंदर में और किनकी पूजा होती है। सबरी माता का भी वहां पर प्रतिमा स्थापित है, उसके अलावा निषाद राज की भी वहां पर तस्वीर अंकित है। आप देखिए कि ना कोई जात है, ना कोई भेदभाव है, दलितों की भी पूजा हो रही है मंदिर में, भगवान श्री राम की भी पूजा हो रही है। बट सवाल ये था ना कि राम मंदिर पूरा नहीं बना, फिर आपने प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर दी? अब जाके बना है, अब करना चाहिए था, पहले क्यों किया? क्योंकि चुनाव करीब था इसलिए। इनको कैसे पता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हुआ ही नहीं? जब ये पूजा पाठ करते ही नहीं है, ये रोजा इफ्तार रखने वाले लोग, इनको कहां से मालूम होगा पूजा पाठ की विधि? ये तो वो लोग हैं जो क्रिसमस में जाके कैंडल जलाते हैं, तो इनको कैसे पता होगा कि राम मंदिर का निर्माण कितना हो चुका है? वो तो जो काशी और बनारस से पंडित आए हुए हैं, जो अयोध्या के पुजारी हैं, जितने भी लोग हैं वहां पर इसमें शामिल, वो तय करेंगे। इन लोगों को ये सब बातें अच्छी ही नहीं लगती है। इनको सिर्फ पार्टी शार्टी की बात इनके साथ करनी चाहिए, इनको रोजा इफ्तार की बात करनी चाहिए। राम मंदिर की बातें करते हुए ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं, जो कि भगवान श्री राम के विरोधी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी सियासत राम विरोधी के तौर पर दिखाई है। सब बाबरी मस्जिद की भी बात कर लेते हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बाबरी मस्जिद को लेकर बंगाल की जो सीएम है उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को यहाँ पर ईंट रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की, लेकिन जो संत वगैरह है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। बाबरी मस्जिद ना केवल बंगाल में बल्कि किसी भी राज्य में नहीं बनने दिया जाएगा। देखिए, ये बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब नहीं है, ये हिंदुस्तान है, भगवान श्री राम का देश है। यहाँ पे ये जो जिस तरह से पाप करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ये टीएमसी का विधायक है हुमायूं कबीर, जो कभी कहता था कि हिंदुओं को काटकर गंगा में बहा देंगे। इन्होंने अगुवाई की है कि ये ईंट रखेंगे, बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। आप देखिएगा अभी बहुत कुछ होने वाला है। ये जो है कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध की राजनीति के तौर पर इसको सामने ला रहे हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, घुसपैठिए भाग रहे हैं,
तो ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, वो जो खिसक रहा है, उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो जो मुसलमान थोड़े बहुत छिटकने के डर हैं, उस वजह से ये मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से ये बिहार में रह गए, यूपी में रह गए और सब जगह चुनाव हार रहे हैं। अब बंगाल की बारी है। तो ये जो बाबरी मस्जिद का इन्होंने ड्रामा शुरू किया है, ये पूरा होने वाला नहीं है। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मस्जिद भी बनेंगे, मंदिर भी बनेंगे, लेकिन आपकी नीयत वो सवालों के घेरे में है। आप इस तरह से अगर इतना बड़ा ड्रामा नौटंकी खड़ा करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाए, देश का माहौल बिगाड़ा जाए। अभी दिल्ली धमाके के बाद किस तरह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस बीच में अगर आप इस तरह की स्थिति पैनिक क्रिएट करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका जवाब मिलेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो 5 किलोमीटर दूर मस्जिद के लिए भी जगह दी गई। तो आप देखिए कि कहां भेदभाव हो रहा है। लेकिन ये विपक्षी नेता, ये जितने इंडी गठबंधन वाले हैं, इनको लग रहा है कि ये मुसलमानों की पॉलिटिक्स करके भारत में कई सालों तक राज करेंगे। और इसी गलतफहमी में इनकी स्थिति यह है कि 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी आ गई है, एनडीए की सरकार है, और इनकी स्थिति धीरे धीरे इतनी बदतर होती जा रही है कि न ये घर के हैं न ये घाट के हैं। सरकार बहुत सारे जगहों पर जहां पर इनकी है, 3-4 राज्यों में, वहां भी खतरे में है। तो अब अयोध्या में जो कल ध्वजारोहण होने जा रहा है, उससे पहले जो ये लोग जिस तरीके के नाटक को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है। लेकिन जनता का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर टिका हुआ है। कल जो भगवा लहराएगा 12 बजे के बाद, उस पर टिका हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर टिका हुआ है। हालांकि वो रोड शो भी करेंगे अयोध्या में, उनका एक भव्य रोड शो भी होना है। आपको बता दें कि उसमें मुसलमान जो हैं, इकबाल अंसारी, जो कभी राम मंदिर के पैरोकार हुआ करते थे, उनको भी निमंत्रण दिया गया और उन्होंने कहा है कि हम पीएम मोदी पर फूल बरसाएंगे। यानी जो सच्चे मुसलमान हैं वो फूल बरसा रहे हैं रामलला पर, देश के पीएम पर। लेकिन ये जो तुष्टीकरण की सियासत में ये बंधे हुए हैं, इन लोगों की आप देख लीजिए कुंडली किस प्रकार से काली होती जा रही है कि ये रामलला के विरोध में देश तक का विरोध करने लगे हैं। पीएम मोदी के विरोध के चक्कर में ये सनातन का विरोध करने लगे हैं। तो इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और आने वाले समय में चाहे समाजवादी पार्टी हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, ये जो लोग भी सनातन का विरोध इस तरह से कर रहे हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी। और भगवान श्री राम का आशीर्वाद किस पर बना हुआ है, ये भी लोग देख रहे हैं। बस इंतजार कीजिए, अब तो कुछ घंटों का वक्त रह गया है। राम मंदिर के शिखर पर जब यह ध्वज लहराएगा तो इन राम विरोधियों के कलेजे पर कल सांप लौटेंगे और इनकी सांस फूल जाएगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो अयोध्या में ध्वजारोहण देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। संतों का साफ तौर पर कहना है कि बाबरी मस्जिद की एक भी ईंट अब रखने नहीं दी जाएगी, चाहे वो बंगाल की बात हो या किसी भी राज्य की। अब ऐसा आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।